हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर के बारे में। और ये स्टॉक्स पहले दिन और दूसरे दिन हाई बनाने के बाद से ही स्टॉक्स में गिरावट चल रही है। और ये अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से वीकली चार्ट में समझ में आ जाएगा कि वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। फिर हम जो है इसका एनालिसिस डेली चार्ट पे करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, ये स्टॉक्स की पहली वीक की कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। और उसके बाद जब लो टूटा तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। और अभी तक स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई है। तो जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल और लो बना रहा है तब तक स्टॉक्स से दूरी बना के रखिएगा। स्टॉक्स का टारगेट एक है हमारा इस कैंडल का लो, जो लगभग हमारा 136 का है। दूसरा हमारा इस कैंडल का हाई जो कि 142 का है। तीसरा हमारा इस कैंडल का लो जो लगभग 146 का है। तो ये तीन टारगेट वीकली चार्ट के बेसिस पर है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में आप देखिएगा कि स्टॉक्स में एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। और स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया 130 रुपए का। फिर स्टॉक्स जब ऊपर गया तो यहाँ पर स्टॉक्स ने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इन्वर्टेड हैमर बनाए और ये इंडिकेशन दिया कि स्टॉक्स फिर से हमारा नीचे की तरफ जाएगा अगर लो टूटेगा। और स्टॉक्स ने लो तोड़ा और उसके नीचे क्लोज हुआ और एक के बाद एक फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए यहाँ तक नीचे आया। स्टॉक्स ने 128 रुपए का लो बना दिया है। ये वो लेवल है जहां पर स्टॉक्स पुराना सपोर्ट था, यहीं पर स्टॉक्स रुका हुआ है और 2 से 3 दिन हो चुके हैं। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा चल रहा था एक के बाद एक लो बनाते हुए यहाँ तक। और यहाँ स्टॉक्स ने लो बनाया 133 रुपए का हाई और 128 रुपए का लो। अब अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल आप देख सकते हैं हेमर है या फिर डोजी कैंडल है, जो कि डाउन ट्रेंड में बॉटम पर बनी हुई है सपोर्ट पर। अब स्टॉक्स ने इस लो के बाद लो नहीं बनाया, हल्का सा ऊपर जो है लो बनाया है इस कैंडल में आज के दिन 129 रुपए 31 पैसे का। और ग्रीन कैंडल और हेमर बनाए। अब स्टॉक्स को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है तो एक तो इस लो को नहीं तोड़ेगा 128 रुपए को। और 129 रुपए का जो लो बना है इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए जाएगा और इस कैंडल का जो हाई है इसको ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाएगा। तो उस केस में आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे जैसे एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती जाती हैं तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है। टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट आपको यहाँ पर इसी कैंडल का हाई 133 का रखना है और इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा टारगेट आपको रखना है इस कैंडल के लो के आसपास का 135 रुपए का और फिर इसी कैंडल के हाई का जो लगभग हमारा 142 का है। तो ये दो लेवल आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। खास करके इस कैंडल के लो का जरूर टारगेट रखिएगा। अगर स्टॉक्स ऊपर एक के बाद एक हाई बनाता है तो 146 का। ये वो लेवल है जो पहले दिन ट्रेड हुआ था, लो बनाया था। यहाँ से प्राइस में एक जो है हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे और स्टॉक्स यहाँ से फिर से नीचे आए। स्टॉप लॉस की बात करें तो छोटा सा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो का रखिएगा, क्योंकि स्टॉक्स अगर इस कैंडल के लो को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये लो भी टूटेगा और स्टॉक्स और कंटिन्यू गिरावट में दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। इस तरह की रेड कैंडल और लो बनाते हुए आप कभी भी एंट्री ना लें। मेरे हिसाब से आप अगर इससे समझदार होंगे तो रेड कैंडल में एंट्री ना ही ले तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।